स्वागत है आपका क्लिप न्यूज़ इंडिया में। जैसा कि हमने अपने ग्राउंड सर्वेज और ग्राउंड रिपोर्ट में भी दिखाया कि जेडीयू नंबर 1 पार्टी हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ नाराज़गी ज़मीन पे बहुत ही कम नज़र आई। हमारा ग्राउंड सर्वे भी ये बात कहता था, हमारा एग्जिट पोल भी ये बात कहता था और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट भी ये बात कह रही है कि जेडीयू नंबर 1 पार्टी बनते हुए नज़र आ रही है। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ अभी रुझान है, लेकिन रुझान के ट्रेंड अगर नतीजे में बदलते हैं तो जेडीयू नंबर 1 पार्टी रहेगी। जैसे देख सकते हैं कि जेडीयू इस समय 63 सीट्स पर लीड कर रही है। उसके नीचे है भारतीय जनता पार्टी जो कि 61 सीटों पर लीड कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल की थोड़ी सी स्थिति खराब नज़र आ रही है, क्योंकि वो सिर्फ 34 सीटों पर लीड करती हुई नज़र आ रही है। अब देखा जाए तो एक और बड़ा दिलचस्प चीज़ दिख रही है कि लोक जनशक्ति पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस से आगे है। यह आज की बहुत बड़ी खबर है कि लोक जनशक्ति पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस से आगे नजर आ रही है। 17 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी आगे है और इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ 10 सीटों पर आगे है। हिंदुस्तान आवामी मोर्चा 4 सीटों पर आगे बढ़ रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट 3 सीटों पर आगे है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीटों पर आगे चल रही है। मुकेश सहनी की वीएसआईपी पार्टी 1 सीटों पे आगे है। एआईएमआईएम 1 सीटों पे आगे चल रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट 1 सीटों पे आगे चल रही है। बीएसपी 1 सीटों पे आगे चल रही है और इंडिपेंडेंट 1 सीट पे आगे चल रही है। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि इसमें प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज का भी कुछ कहीं पे भी नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है। ये सिर्फ अभी रुझान है, लेकिन क्या अगर ऐसा ही रुझान रहा बिहार से पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा जन स्वराज पार्टी का। प्रशांत किशोर ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, या तो अर्श पे या तो फर्श पे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी इस बार फर्श की तरफ जाते हुए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में उनकी एक भी सीट आते हुए नज़र नहीं आ रही है।